गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का है सोशल मूवमेंट्स इन डेवलप्ड वर्ल्ड। देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पहली बात तो यहाँ पर बेसिक नीड्स ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो भी सोशल मूवमेंट्स होती हैं, दे आर नॉट फॉर सर्वाइवल पर्पस, लाइक एज वी सॉ इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में जो सोशल मूवमेंट्स हैं, अगर हम उनको देखें तो वो यहाँ पर होती हैं ऑनलाइन प्राइवेसी इंश्योर करना, जेंडर राइट्स में एलजीबीटी को लाना, क्लाइमेट प्रोटेक्शन के बारे में बात करना, इनजस्टिस के बारे में बात करना, जो कि एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। तो एक चीज तो तय कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में सोशल मूवमेंट्स आर नॉट यूनिवर्सल, क्योंकि उनके रिक्वायरमेंट्स डेवलपिंग कंट्रीज के अलग हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के अलग हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहते हैं कि जो न्यू सोशल मूवमेंट्स डेवलप्ड कंट्रीज में देखी गई, ये न्यू सोशल मूवमेंट डेवलप्ड कंट्रीज वाली जो हैं, ये आज की डेट में ड्रिवन है रोनाल्ड इंगलहार्ट की अप्रोच से। रोनाल्ड इंगलहार्ट कहता है व्हाट इज कॉल्ड एज पोस्ट मटीरियलिस्ट थीसिस। ये रोनाल्ड इंगलहार्ट की एक थीसिस है। इस थीसिस में रोनाल्ड इंगलहार्ट बोलता है कि भाई देखो, आज की डेट में डेवलप्ड कंट्रीज में बियॉन्ड मटीरियलिज्म इश्यूज के ऊपर चर्चा है। बियॉन्ड मटीरियलिज्म वाले कौन से इश्यूज हैं? यहाँ पर इश्यूज आते हैं जैसे कि एनिमल राइट्स, यहाँ पर इश्यूज आते हैं मेकिंग और हैविंग ह्यूमेन कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को और थोड़ा प्रो पीपल बनाना, ह्यूमेन कैपिटलिज्म, सर्वेलेंस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली बात क्या है? वो कह रहा है कि भाई सारे फोकसेस हैं सेल्फ और इंडिविजुअल के एक्सप्रेशन को लेके। तो डेवलप्ड कंट्रीज में वो क्या रहा है कि रोनाल्ड इंगलहार्ट बोलता है कि भाई पोस्ट मटीरियलिस्ट थीसिस काम कर रही है, कि ये लोग मटीरियलिज्म के बियॉन्ड जो इश्यूज हैं, जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज में तो सवाल ही नहीं है कि आ सके, वो यहाँ पर चर्चा हो रही है। लेकिन अगर इन इश्यूज में यहाँ पर चर्चा हो रही है तो एक चीज ये भी हमें याद रखनी है कि रोनाल्ड इंगलहार्ट ये भी बोलता है कि यहाँ पर जो न्यू सोशल मूवमेंट्स डेवलप्ड कंट्रीज में हैं, उनमें हम ये भी देखते हैं कि भाई एक प्रकार से मीडिया लॉबिंग पे चर्चा है, अबॉर्शन राइट्स पे चर्चा है, इलेक्टोरल अलायंसेस पे क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं। तो भाई ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जो न्यू सोशल मूवमेंट्स पूरी की पूरी यहाँ पर देखी जा रही हैं, पहली बात तो डेवलप्ड वर्ल्ड में उनमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव थॉट प्रोसेसेस हैं जिनके ऊपर चर्चा होती है, जिनके बारे में चर्चा डेवलपिंग कंट्रीज में तो कतई नहीं होती। लेकिन अगेन, यहाँ पर जब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, अगेन खास करके, तो यहाँ पर हम डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में एक और ऑब्जर्वेशन देते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन खास करके यहाँ पर दिया गया है किम्बरले क्रेनशॉ की तरफ से। किम्बरले क्रेनशॉ ने ये बोला है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं,
इनमें कहीं ना कहीं पहली बात तो डेवलप्ड कंट्रीज की जो सोशल मूवमेंट्स हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज के सोशल मूवमेंट से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। यानी कि देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चर्चा की थी, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज की और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनकी, इन दोनों की जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनमें कोई यूनिवर्सलिज्म नहीं मिलता। यूनिवर्सलिज्म का मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज की सोशल मूवमेंट्स हैं और डेवलप्ड कंट्रीज की सोशल मूवमेंट्स हैं वो सेम है। दोनों में काफी फर्क है। फर्क इस कारण से है क्योंकि जो इनकी बेसिक नीड्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, वहां पर वो इश्यूज नहीं है, सर्वाइवल का इशू नहीं है। यहाँ पर किम्बरले क्रेंशॉ ने क्या किया है कि किम्बरले क्रेंशॉ ने एक कोशिश की है एक अंडरलाइंग यूनिवर्सल प्लेट को ऑब्जर्व करने की। वो अंडरलाइंग यूनिवर्सल प्लेट ये है कि किम्बरले क्रेंशॉ कहते हैं कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज में सोशल मूवमेंट्स अलग हैं और डेवलपिंग कंट्रीज में सोशल मूवमेंट्स अलग हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन आज सोशल मूवमेंट्स एक डिजिटल वर्ल्ड में क्योंकि ग्लोबल लेवल पर पॉपुलराइज हो जाती हैं, और ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो बेसिकली इसको ड्राइव करता है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में चर्चा हम अभी नेक्स्ट फ्यू डेज में भी करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन जो एक फैक्टर है, वो आज की डेट में क्या कर रहा है कि वो ये इंश्योर कर रहा है सबसे पहले, ग्लोबलाइजेशन, कि डिजिटल लेवल के थ्रू सोशल मूवमेंट्स डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की एक दूसरे को शेयर हो जाए। वो अब किम्बरले क्रेंशॉ कह रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज की सोशल मूवमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बन रही हैं न्यू सोशल मूवमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज में भी। और किम्बरले क्रेंशो ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जैसे आज की डेट में इंडिया है, इंडिया में आज की डेट में हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं दलित वुमन के राइट्स की। अगर हम दलित के वुमन के राइट्स की बात करते हैं तो पहली बात तो ये जो वुमन के स्पेसिफिकली राइट्स, और वो भी एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की वुमन के राइट्स के बारे में अगर चर्चा हो रही है, तो पहली बात तो ये एक इंस्पिरेशन है डेवलपिंग कंट्री में डेवलप्ड कंट्री से। लेकिन किम्बरले क्रेंशो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोलते हैं। किम्बरले क्रेंशो कहते हैं कि एक इशू है इस पूरे प्रोसेस में। यहाँ पर चाहे एक अंडरलाइंग यूनिवर्सल प्लेट देखने को जरूर मिल रही है कि ठीक है, वहां की मूवमेंट से कुछ इंस्पिरेशन लिया और यहाँ पर वो डेवलपिंग कंट्री में मूवमेंट आई। पर प्रॉब्लम ये है, क्रेंशो कहते हैं कि बेसिकली अगर हम दलित वुमन राइट्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इंटरसेक्शनैलिटी इनविजिबिलिटी है। अब ये पॉइंट को हम समझेंगे। इंटरसेक्शनैलिटी इनविजिबिलिटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्रेंशो कहते हैं कि ये है, आज जब हम बात कर रहे हैं दलित वुमन इश्यूज की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं कि भैया इस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी। क्या प्रायोरिटी दलित्स के एम्पावरमेंट की होनी चाहिए? क्या यहाँ पर प्रायोरिटी जो ये वुमन है उसके जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए? क्योंकि आप ऐसी न्यू सोशल मूवमेंट डेवलपिंग कंट्री में नहीं चला रहे जिस सोशल मूवमेंट में दलित वुमन के होते हुए वुमन के जो इश्यूज इन जनरल हैं, इंक्लूडिंग दलित वुमन, वो भी एड्रेस हों, और दलित पर से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनके इश्यूज भी एड्रेस हों। यानी कि एक इंटरसेक्शन नहीं है कि दलित के इश्यूज और वुमन के इश्यूज दोनों को कलेक्टिवली यहां पर सॉल्व किया जाए। इंटरसेक्शनल लेवल पर एक इनविजिबिलिटी है। यानी कि हमें इंटरसेक्शनल लेवल पर यह नहीं पता कि हमें दलित के इश्यूज को पहले आइडेंटिफाई करके दलित इंपावरमेंट करें, या दलित वुमन होने के नाते पहले वो वुमन के स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस करें जो वुमन इन जनरल प्लस दलित वुमन के भी हैं। आइडियली यहाँ पर दलित इश्यूज ऑफ एम्पावरमेंट एंड वुमन इश्यूज कलेक्टिवली सॉल्व होने चाहिए थे।
तो व्हाट इज क्रेनशो ट्राइंग टू से कि जो न्यू सोशल मूवमेंट यहाँ पर बन रही है उसमें एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो दिख रही है। न्यू सोशल मूवमेंट जो है डेवलपिंग कंट्री में जो बन रही है उसमें एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दिख रही है। लेकिन इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जो इंटरसेक्शनैलिटी थी, इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब कि भाई दो इश्यूज अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे के साथ मेल खा रहे हैं, तो ये दोनों इश्यूज को हम कैसे रिजॉल्व करें। तो जो न्यू सोशल मूवमेंट डेवलपिंग कंट्री में है वो इंटरसेक्शनैलिटी पे काम नहीं कर रही है। वो आज की डेट में एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नजरिए से एक कंफ्यूजन के स्टेट में काम कर रही है। उसको पता ही नहीं है कि अब मैं इस इशू को रिजॉल्व कैसे करूं। तो यहां पर चाहे उसने डेवलप्ड कंट्री से एक इंस्पिरेशन ले लिया हो कि हमें वुमन स्पेसिफिक इश्यूज एड्रेस करने हैं, मार्जिनलाइज्ड वुमन के इश्यूज एड्रेस करने हैं, बट क्वेश्चन इज हाउ हाउ डू यू एड्रेस द इंटरसेक्शनैलिटी। वो चीज न्यू सोशल मूवमेंट्स डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्रीज से इंस्पिरेशन लेने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पा रही। तो आई होप ये जो आपको मैंने किम्बरले क्रेनशॉ का पॉइंट बताया ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ हो तो वीडियो को दोबारा से लास्ट 7-8 मिनट्स के देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज हो सकता है कि इसमें आपने कहीं कंसंट्रेशन बीच में मिस कर दी हो। एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।